नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैंटेसी हीरो में, जिसमें मैं आज एनालाइज करूंगा आपके लिए मैच नंबर 34, जो कि होगा आरसीबी बनाम पंजाब किंग। ये जो ईवी टेबल आप देख के शायद बोर होते होंगे, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है। अ, इसमें एक्सपेक्टेड फैंटेसी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। तो ये कोई ऐसे तुक्के के नंबर नहीं है। वी हैव डेवलप्ड एन एआई टूल। इट्स अ मैथमेटिकल मॉडलिंग टूल बाय विच वी आर एबल टू प्रिडिक्ट और एंटिसिपेट कि कितने फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं आज के मैच में किसी पर्टिकुलर प्लेयर को। या ये आप ये भी समझ सकते हो, ये एक ट्रेंड दिखा रहे हैं कि कितने जो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको अच्छे पॉइंट्स मिलने की संभावना है। जैसे यहाँ से फिलिप सॉल्ट हो गए, विराट कोहली हो गए, या फिर लिविंगस्टन हो गए, बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार हो गए, राइट। सेम यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या शायद फिर से एक अच्छा स्टार्ट दे सकें। श्रेयस अय्यर जो फ्लॉप होते आ रहे हैं अपने होम ग्राउंड के मैचेस में, बट अवे मैचेस में अच्छा किया है, तो उस ट्रेंड को देखते हुए वो बेंगलुरु में अच्छा कर सकते हैं। प्लस बेंगलुरु के उनके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। इनकी साइड से बॉलिंग में यानसेन, युजवेंद्र चहल अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वीडियो में सारे सिनारियो समझा दूं और आपको जो टीम भी दूं उसके अलावा भी कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन भी बता दूं। वो मैं एंड में पक्का समझाऊंगा, बट फिर भी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट है। ज्वाइन करेंगे, आप भी का फ़ायदा होगा। दोस्तों, वेन्यू एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले। और ये वेन्यू पे हमने ऑलरेडी दो मैचेस देखे हैं। पहला मैच जीटी के अगेंस्ट हुआ था, जो जीटी जीती थी। दूसरा मैच यहाँ पे डीसी के अगेंस्ट हुआ, वो भी डीसी जीत गई। तो दोनों ही मैचेस में बेंगलुरु जीत नहीं पाई है, और इस मैच में वो पहली जीत तलाशने की कोशिश करेगी होम मैचेस में। वैसे तो वो जीत चुके हैं कुछ मैचेस। इन दोनों मैचेस में यार स्कोर किसी में 170 से कोई पार नहीं किया। सब 170 के नीचे बने, मतलब 169, 167 ऐसे स्कोर बने हैं यार फर्स्ट इनिंग में, और वो चेज भी हुए हैं दोनों। तो आरसीबी पहले बैटिंग करते बहुत अच्छी बैटिंग नहीं करती हुई दिखी है इस ग्राउंड पे। पड्डिकल दोनों मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। इवन कोहली भी एक मैच में फ्लॉप हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा बैटिंग से प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं अवे टीम्स मैच निकाल के ले जा रही हैं, और ऐसा कुछ पंजाब भी कर दे तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि उनके पास अब बैटिंग और भी स्ट्रांग हो चुकी है जोश इंग्लिश के आने से। इन दोनों मैचेस में देखिए विकेट समझते हैं। फर्स्ट इनिंग में विकेट्स ज़्यादा गिरे, यानी आरसीबी के विकेट ज़्यादा गिरे हैं, और सेकंड में कम गिरे, यानी कि आरसीबी डिफेंड नहीं कर पाई। तो अगर ये सिनेरियो इस बार भी होता है तो पंजाब के ज़्यादा बॉलर भरने हैं। बट अगर आरसीबी पहले बॉल करती है तो फिर आरसीबी का भी कोई एक्स्ट्रा अच्छा बॉलर ले जाने में हिचकना मत। स्पिनर्स को देखिए हेल्प रही है। आप देखेंगे तो फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा हेल्प है, सेकंड इनिंग में कम हेल्प है। तो फर्स्ट इनिंग में जो भी पहले बॉलिंग डाल रहा है उसके आप एक अच्छा स्पिनर, एक अच्छा पेस का कॉम्बिनेशन ले जाइएगा, और सेकंड बॉलिंग में से कोई एक बढ़िया सा पेसर चूज़ करेगा। ये एक छोटा सा ट्रेंड हम समझ सकते हैं इन दो मैचेस की वजह से। दोनों मैचेस चेस हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉस जीत के कोई भी टीम चेस करना प्रेफर करेगी। इस वेन्यू पे यार आरसीबी का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा, 50-50% चांस है उनका। लगभग 98 मैचेस खेल के उन्होंने 49 जीते हैं। पंजाब का और भी बुरा रिकॉर्ड है यार, उन्होंने 13 मैच खेल के 5 जीते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एक क्लैश है जहाँ पे शायद आरसीबी को थोड़ी सी एज मिले। ये दोनों फ्रेंचाइजी काफ़ी पुरानी हैं, 2008 से ही खेल रही हैं। आरसीबी और पंजाब आपस में 33 टाइम्स मुकाबला कर चुके हैं, हेड टू हेड लगभग 19-20 का फ़र्क है। ये 16 जीते हैं, ये 17। बट वेन्यू पे थोड़ा सा आरसीबी का बड़ा थोड़ा सा ही भारी है, मतलब। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करेगा आरसीबी से। एक ही सिनारियो में उम्मीद कर सकता हूँ मैं कंडीशन के हिसाब से, कि भाई आरसीबी अगर चेस करे तो शायद जीत जाए। डिफेंड उनसे बहुत मुश्किल से होता है। अब जो ये दो मैचेस हुए हैं वहाँ पे ऑल दो दोनों मैचेस हारे हैं, बट भाई कुछ अच्छे प्लेयर्स थे जिन्होंने हारे हुए मैचेस में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो उसमें एक नाम आपको दिखेगा ये यार, ये फिल सॉल्ट का। तो इन्होंने बड़ी अच्छी तेज पारी खेली थी गुजरात के अगेंस्ट, ठीक है। ऑल दो दिल्ली के अगेंस्ट फ्लॉप हुए थे, वो 4 रन पे आउट हो गए थे। टिम डेविड भी लेट हिटिंग करने के लिए आए थे। तो टिम डेविड ना जब भी मौका मिलता है वो रन बनाते हैं।
मजे की बात आप देखोगे तो टिम डेविड इज द ओनली प्लेयर जिन्होंने दोनों मैचेस में कंसिस्टेंट रन बनाए। मतलब कि अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो भाई टिम डेविड की बैटिंग आते हुए दिख सकती है और ये आपके लिए पंटा बन सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई भी कॉमन प्लेयर नहीं है। विराट कोहली एक में ही चले हैं, इसमें भी रजत पाटीदार भी एक में ही चले हैं। एक हाफ सेंचुरी सिर्फ लिविंगस्टन की आई है, बट दूसरे मैच में वो 4 रन बना के आउट हो गए थे। तो एक कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है। एक में जितेश ने भी 33 किया, बट एक विकेट में देखेंगे तो भुवनेश्वर कुमार ने दोनों मैच में विकेट लिए हैं। और इनका हेड टू हेड एवेन्यू देखोगे तो उस हिसाब से भुवनेश्वर कुमार आपको सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर दिखेंगे, क्योंकि इनका सैंपल सेट भी बड़ा है और इन्होंने काफ़ी विकेट्स निकाले हैं इस ग्राउंड पे अगेंस्ट के पंजाब। ठीक है, जो सेजलवुड को भी एक सफलता मिली थी सिर्फ डीसी के आगे, यहाँ पे वो विकेट लेस गए थे। तो बहुत ही अब से मिला जुला प्रदर्शन रहा है। कोई एक स्टैंड आउट प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। टिम डेविड आपको लगेंगे भी कि भाई कंसिस्टेंट है, बट यार इनकी बैटिंग आएगी नहीं आएगी वो कह नहीं सकते। इनका बैटिंग लाइनअप मेरे हिसाब से अब कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी टीम है इनके पास वो काफ़ी बैलेंस लगती है मुझे। बैटिंग है, ऑलराउंडर हैं ये टिम डेविड साहब लेट हिटिंग के लिए हैं, एक स्पिनर ऑलराउंडर है, एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर है, 3 ठीक ठाक से पेसर हैं। तो काफ़ी अच्छा स्क्वाड है एंड यंग कैप्टनसी है। मतलब जैन बोल्ट जनरेशन के कैप्टन है, ये भी बहुत अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। जैन बोल्ट के एक विराट कोहली जो मतलब जिनका नाम ही काफ़ी है। तो काफ़ी अच्छी टीम है यार, लेकिन फिर भी क्यों हारी होम ग्राउंड पे ये समझना मुश्किल है। पंजाब जो कि जीत के आ रही है, एक बहुत ही ऐसा मुकाबला जिसमें उनके जीतने की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो ये भाई मैच विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई छेड़छाड़ करेंगे। जोश इंग्लिश को पहला मौका मिला था तो इनको दोबारा मिलेगा, क्योंकि स्टोइनिस फ्लॉप रहे हैं। हालांकि स्टोइनिस को इस मैच में चांस दिया जा सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से उनके हेड टू हेड के आंकड़े हैं या फिर उनके वेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, तो स्टोइनिस पे चांस बनता है। मैक्सवेल या स्टोइनिस में से किसी एक को ले जाने में समझदारी रहेगी, और मुझे लगता है कि इस बार मैक्सवेल की जगह स्टोइनिस को भी चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। ऑल्दो मैक्सवेल के ग्राउंड रिकॉर्ड अच्छे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें इस ग्राउंड का, बिकॉज आरसीबी से भी खेल चुके हैं ये। शशांक सिंह, मार्को यानसन पक्का रहेंगे, युजवेंद्र चहल पक्का रहेंगे, ये भी एक्स आरसीबी प्लेयर हैं। बाटलेट की जगह बाटलेट की जगह ये स्टोइनिस की तरफ रुख कर सकते हैं। बाकी लगभग ये लाइनअप रहेगा। अब देखिए दोस्तों, करंट आईपीएल फॉर्म इज़ द मेन पैरामीटर फॉर अस टू रिव्यू, सो दैट कि इन्हीं में से हम कुछ प्लेयर्स पिक करेंगे, कुछ प्लेयर्स हेड टू हेड के बेसिस पे पिक करेंगे। वैसे 4 टेबल्स हैं अलग अलग, वो हम डिस्कस करेंगे और उनके बेसिस पे कुछ शॉर्टलिस्ट बनाएंगे और उनमें से यार अपनी सेफ्टी बनाएंगे। अपना ये फार्मूला ना काम कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ मैचेस में काम कर रहा है। एक आध मैच में नहीं करेगा तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। कि जैसे अब ये वाला फार्मूला ना हमारा केकेआर वर्सेस पंजाब वाले मैच में काम नहीं करता, इसीलिए मैंने उसमें खेलने के लिए मना किया था, कम पैसे लगाने के लिए बोला था। मैंने पर्सनली नहीं खेला था। वैसा इस वाले मैच में भी अगर फील होगा और आफ्टर टॉस आई विल लेट यू नो, बट अभी ऐसा सच कोई फीलिंग नहीं आ रही है। आई थिंक ये सेफ मैच हो सकता है, हम खेल सकते हैं इसको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट के साथ। अब देखिए फॉर्म में सबसे अच्छी तो अय्यर दिख रहे हैं, बट वो ये जो 3 इनिंग हैं ये इनकी मुल्लापुर की हैं। तो अब मुल्लापुर में मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब अवे ग्राउंड में उन्होंने देखिए 3 हाफ सेंचुरी मारी है। तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अगर ये आज भी हाफ सेंचुरी मार दे, कुछ वेन्यू पे भी उन्होंने अच्छा खेला है, यानी बेंगलोर पे। तो श्रेयस अय्यर को भाई प्लान्स में रखना है। सॉल्ट अच्छा खेल रहे हैं यार, जितना भी मौके मिल रहे हैं। मतलब इनकी सबसे लोएस्ट स्कोर सिर्फ 2 ही बने हैं, बट ये 4 जो है ये बेंगलोर में आया था। ये एक चिंताजनक बात है, बट शायद अच्छा खेल जाएंगे आज। आर्या जो कि रुक ही नहीं रहे यार एक डक जाने के बाद। विराट कोहली का भी अच्छा फॉर्म है, देखिए लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी मार के आ रहे हैं। रजत पाटीदार की बैटिंग ही नहीं आने दी थी, उन्होंने अकेले बना लिए थे रन, बट इनकी आती तो ये भी अच्छा खेल रहे हैं यार, ये भी फ्लॉप नहीं हुए हैं। प्रभ सिमरन अर्ली हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। ये 2 फ्लॉपिंग इनके मुल्लापुर में ही हैं, तो ये भी अवे ग्राउंड में अच्छा किए हैं। यानसन ने ये जो लास्ट मैच में 3 4 निकाला है ना, इसकी वजह से इनका अब ये ओवरऑल फैंटेसी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया है। और इससे पहले भी यार एक एक विकेट निकाल रहे थे, बट 2 मैचेस से विकेट ले जा रहे थे, बट यहाँ पे कुछ रन्स भी मारे हैं। तो ये इनको बैटिंग आती है दोस्तों, अगर इनकी बैटिंग आ गई तो ये बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। जोश हेजलवुड एक ही मैच में विकेट लेस गए हैं, बाकी विकेट टैली में रहते हैं।
अर्शदीप का भी सेम है, एक मैच में विकेट लेस, बाकी मैचेस में विकेट लिए, एक बार 3 फायर भी लिया है। कुरनाल पांड्या का बड़ा एक्सट्रीम परफॉर्मेंस रहा है, 3 विकेट 4 विकेट, बीच में विकेट लेस गए हैं, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला था। बट इनके बड़े इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंसेस हैं, तो स्मॉल लीग वाले ड्रॉप भी करते, कोई बड़ी बात नहीं। निहाल वडेरा लास्ट मैच में ज़रूर कुछ खास नहीं किए, एक किए 9 रन की फ्लॉप, बाकी उन्होंने एक हाफ सेंचुरी मारी है और अच्छी स्टार्ट दी थी। हेड टू हेड में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है विराट कोहली को। इन्होंने 5 हाफ सेंचुरी मारी हैं, एक सेंचुरी मारी 32 के एवरेज से, यार 1000 से ऊपर के रन मार चुके हैं अगेंस्ट पंजाब। वेरी क्रुशियल पिक, स्ट्रेट सेफ कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी चॉइस। प्रभ सिमरन को ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं आपस में खेलने के, बट उनकी एक अच्छी पारी आई चेस करते हुए और 25 रन आए हैं हाईएस्ट बैटिंग फर्स्ट करते हुए। स्टोइनिस जो कि शायद प्लान्स में हो सकते हैं, इसलिए मैंने उनका डेटा डाला है, उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी ली हेड टू हेड मुकाबलों में, 22 रन की एवरेज, नॉट बैड आई वुड से, एक विकेट भी लिया है। श्रेयस अय्यर इन पे नज़र रखेगा आफ्टर विराट कोहली। ये भी एक अच्छी सीवीसी चॉइस है, बिकॉज अवे ग्राउंड में इन्होंने 3 हाफ सेंचुरी मारी है सीजन, तो ये एक क्रूशियल चीज़ है नोट करने वाली। 4 हाफ सेंचुरी 28 की एवरेज, तो बहुत ही प्यारा रिकॉर्ड है इन दोनों का। सेफ सीवीसी चॉइस हैं और मैं बिल्कुल सेफ ही रिकमेंड करूंगा, इसमें ज़्यादा फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। निहाल वडेरा को 2 ही मौके मिले, दोनों मौकों में उन्होंने अच्छा किया है, एक हाफ सेंचुरी आ गई 2 मैचेस खेल के, तो इनको प्लान्स में रखेगा, बिकॉज चौथे 5वें नंबर तक बैटिंग तो दोनों टीम की आने वाली है। यानसन को 2 ही मौके मिले खेलने के, उन्होंने 5 विकेट निकाले, मतलब कि कम से कम एक मैच में 2 या 2 से ज़्यादा विकेट निकाले हैं। फिल सॉल्ट ने भी 175 किया है हेड टू हेड में बैटिंग फर्स्ट में, तो बैटिंग फर्स्ट में तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है यार। एक बार सेकंड में छोड़ देना, बट बैटिंग फर्स्ट में फिल सॉल्ट जैसे बैट्समैन को कभी मत छोड़ना। डेव डेट पार्टिकल की भी एक हाफ सेंचुरी है, ऑल्दो ये इस ग्राउंड पे दोनों ही मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, अगेंस्ट डीसी भी अगेंस्ट जीटी भी, तो ये एक नोटिस करने वाली बात है। हेड टू हेड के बेसिस पे आप ले जाना चाहो, आपकी इच्छा। और रजत पाटीदार की 4 इनिंग में एक हाफ सेंचुरी आ चुकी है, और बाकी 3 चेस करते हुए भी अच्छी पारियां हैं मैं बोलूँगा, ठीक है। तो पाटीदार हमेशा प्लान्स में रहेंगे। सीबीसी मैं बोलूँगा कि ऑल्टरनेटिव सीवीसी ऑप्शन में पाटीदार का नाम ज़रूर आएगा। यूजी चहल जिन्होंने 8 में से 8 विकेट लिए हैं, तो ये भी शायद विकेट निकाल जाएं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। बॉलिंग फर्स्ट में हमने देखा हेल्प मिली है स्पिनर्स। इस वेन्यू पे देखिए सबसे अच्छा रिकॉर्ड ऑब्वियस सी बात है विराट कोहली का ही होगा, किंग कोहली है वो। इन्होंने यहाँ पे 3485 रन बनाए हैं 106 मैचेस में, 33 के एवरेज से, 25 हाफ सेंचुरी, 4 सेंचुरी, तो कोई बड़ी बात नहीं इनकी इस ग्राउंड पे पहली हाफ सेंचुरी या सेंचुरी पंजाब के अगेंस्ट आ जाए आज। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसी को अगर एक्सपीरियंस है तो वो युजवेंद्र चहल को, इस ग्राउंड का, बेंगलोर के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक खेले थे, 47 मैचेस में 58 विकेट, ये वाला जो एक्सपीरियंस है काम आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि एक्स बॉलर्स इंतकाम ले पा रहे हैं। हालांकि ये इनके लिए इमीडिएट एक्स टीम नहीं है, इससे पहले वो राजस्थान का पार्ट थे, उससे पहले आरसीबी का, तो काफ़ी शफलिंग रही है, अब जाके पंजाब पहुंच गए हैं। तो ये पुराना इनका व्यवहार होगा यहाँ पे, तो देखते हैं सिराज वाला काम ये करते हैं कि नहीं करते हैं। और लास्ट मैच में 4 विकेट लेके आ रहे हैं, इन्होंने ही मैच जिताया देखा जाए तो केकेआर के अगेंस्ट, तो ये आंकड़े इनको मदद करेंगे और इनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ग्लेन मैक्सवेल ने भी यहाँ पे काफ़ी खेला है, इन्होंने अभी 3 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी मारी है, 10 विकेट। ग्लेन मैक्सवेल के आंकड़े ऐसे देख के ऐसा लगता है भाई ये बंदा सीबीसी कर दो, लेकिन अभी मैच में जब आता है तो कुछ भी करके चला जाता है, तो भाई बहुत ही रैंडम प्लेयर है ये, लेते हुए भी नहीं बनता है, कभी कभी छोड़ते हुए नहीं बनता। आर्या को 2 मौके मिले इस ग्राउंड पे, दोनों बारी फर्स्ट बैटिंग करते हुए उन्होंने एक बार 44 मारा है, एक बार 29 मारा है। पाटीदार भी इस ग्राउंड पे 3 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं 11 मैचेस में, अच्छा रिकॉर्ड है। भुवनेश्वर कुमार जिन पे कम लोगों की नज़र रहती है एज अ बॉलर, 16 में 17 विकेट ले चुके हैं, 40 रन भी मारे बैट से। और इसके बाद स्टोइनिस अगर आते हैं तो प्लीज़ प्लान्स में रखेगा। हमने हेड टू हेड में भी देखा उनका 2 हाफ सेंचुरी है और ग्राउंड पे भी 1 हाफ सेंचुरी है, तो ये शायद मुझे लगता है कि एटलीस्ट इस मैच में खेलते हैं तो वेस्ट नहीं जाने वाले। मैं बोल रहा हूँ स्टोइनिस अच्छा खेलेगा, अभी तक मैंने स्टोइनिस को कोई बैक नहीं किया, बट आज खेलते हैं मैं बैक कर रहा हूँ, लेके जाऊँगा इनको टीम में।
जितेश शर्मा जो कि पंजाब के एक्स प्लेयर हैं, पंजाब से आ रहे हैं आरसी में। उन्होंने इस ग्राउंड पे जो अभी 2 मैच तो रिसेंटली खेले यार, 33 और 3 मारा। बाकी भी पहले भी यार उनकी 24-27 रन की इनिंग आ रखी, तो बैटिंग की आ रही है यार बैटिंग फर्स्ट में, प्लान्स में रख सकते हो आप। बट एक नोटिस करने वाली बात वही है, ये एक्स इमीडिएट एक्स टीम के प्लेयर यानी पंजाब से खेल के अब यहाँ पे खेल रहे हैं। और हमने देखा कि एक्स के सामने लोग नहीं चल रहे, स्पेशली बैटर नहीं चल रहे। इसमें आज ही नोटिस किया, ईशान किशन बुरी तरह फ्लॉप हुए, लोग उनको लेके आए थे और इस थ्योरी से वो वाकिफ़ नहीं थे और नुकसान उठा के गए हैं। और ये थ्योरी मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी, आज भी कर रहा हूँ। जितेश शर्मा बहुत रेयर चांस है आज चलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, पैटर्न वाली बात है, नॉट प्रिडिक्शन। यश दयाल ने भी 9 मैचेस में 12 विकेट लिए हैं। तो यश दयाल एक ऐसे बॉलर हैं जो लोग कम लेते हैं, बट ले सकते हो उनको, विकेट यहाँ काफ़ी हैं उनके। श्रेयस अय्यर दोस्तों, जैसे मैंने बोला था ना कि ग्राउंड और हेड टू हेड में अगर कोई दोनों में सबसे कंसिस्टेंट 2 बैटर है ना, तो आरसीबी से हैं विराट कोहली और पंजाब से हैं कैप्टन श्रेयस अय्यर। यहाँ पे देखिए उनकी 3 हाफ सेंचुरी हैं, 30 की एवरेज है, 10 मैचेस में यार लगभग 300 रन बनाए हैं। बस बात खत्म यार, यहाँ पे मैं सीवीसी डिसाइड हो गया, बाकी टीम आराम से ले लेंगे। सबसे ज़्यादा मुश्किल वही है यार, सही सीवीसी चूज़ करना। और यही दुनिया चूज़ करेगी तो, और इसमें रिवर्स कर लेना यार। तो मैं बोलूँगा कि बैटिंग सेकंड वाले को सी कर लेना, बस ये एक टिप देना चाहूँगा मैं। ऑल्दो कोहली की तरफ ज़्यादा एज रहेगा मेरा, रिस्पेक्टिव वो क्या करते हैं, बट फिर भी हाँ, चेस में उनको सी करूँगा और चेस में ही मैं इनको भी सी कर दूंगा श्रेयस को। दैट्स माई स्ट्रेटजी, सिंपल। और जो बैटिंग फर्स्ट कर रहा है उसको भी सी कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों, सी बी सी तो हमने डिसाइड कर लिया किसको करना है, ये ऊपर के 2 नाम करने हैं, बात खत्म। लेकिन अब बाकी टीम में इसमें किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जिन पे मैं टिक कर रहा हूँ इनको पक्का लेना है। देखिए, जोश हेजलवुड की जगह मेरे लिए बन नहीं पा रही है, आप लोग सरप्राइज हो गए, बट इनके हेड टू हेड आंकड़े भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। 2 बारी खेला है, दोनों बारी 0 विकेट, मतलब विकेट लेस गए हैं अगेंस्ट पंजाब। मैं इनकी जगह भुवनेश्वर कुमार को प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है, जो कि अभी हमारे सेंटिमेंट्स का पार्ट नहीं है। अर्शदीप से की जगह भी मैं युजवेंद्र चहल को प्रायोरिटी दूंगा। अब उसके बाद अगर मुझे तीसरा बॉलर लेना है तो इन दोनों में मैं लूँगा। इट इज़ माई फिलॉसफी, आप लोग सेफ जाना चाहो इन दोनों को ले जाओ। मैं डेटा के हिसाब से जा रहा हूँ, लॉजिक के हिसाब से जा रहा हूँ, तो मैं यूजी और भूवी को प्रेफर कर रहा हूँ आज के इस मैच में। प्रभ सिमरन देखिए, ड्रॉप कर दो तो भाई ये पॉइंट्स मार जाता है, तो फिर इसको ड्रॉप करके नहीं चलेंगे, टीम में ले लेंगे, नहीं चला कोई बात नहीं। अब 70 से ऊपर सिलेक्शन परसेंट है तो काफ़ी लोगों की टीम में होगा, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं है, चले ना चले। मार्को यानसन, इनको भाई अब लेना पड़ेगा। एक तो इनके हेड टू हेड में आंकड़े देखा, लास्ट मैच का इनका परफॉर्मेंस देखा, और अभी बैटिंग से भी बैकअप है इनका। तो ये अब अगर हम एक मतलब एक्स्ट्रा बॉलर छोड़ रहे हैं, मान लो अर्शदीप या यूजी छोड़ रहे हैं, तो फिर एक अच्छा ऑलराउंडर ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, जो बॉलिंग बैकअप भी देता है, 4 ओवर पूरे डालता है। कुरनाल पांड्या को देखो पूरे ओवर शायद ही मिले हैं इस ग्राउंड पे, लेकिन मिलते हैं तो आप रख सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि इन दोनों में अगर चॉइस है तो फिर मैक्सी को आप प्रेफर करो, कुरनाल को नहीं। अब देखिए, टीम में क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो तो हम ऑब्वियसली बात है, टीम जब दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रायोरिटीज़ सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो हमारी चारों लिस्ट थी उन सब में जो कॉमन नाम थे वो फिल शॉर्ट का था, श्रेयस अय्यर का था, कोहली का था, रजत पाटियार का था। तो इन चारों के बिना आपकी सेफ टीम नहीं बन सकती है। क्लियर हो गया, जिसमें हमारे सी बी सी भी आ गए। और ऑल्टरनेट सी बी सी भी आप ये इनमें से कोई कर सकते हो, या ये कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन कर सकते हो, या ये कॉम्बिनेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से आप चारों में से सीवीसी ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका वेन्यू रिकॉर्ड ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, खास नहीं है, बट हेड टू हेड अच्छा है, वो है प्रभ सिमरन और मार्को यानसन। प्रियांश आर्या का भी हेड टू हेड पहली बार बढ़ेंगे, लेकिन वेन्यू पे इन्होंने जो भी पारियां खेली हैं उसमें इन्होंने अच्छा किया है। तो प्रियांश आर्या वैसे भी यार लोगों की डिफ़ॉल्ट चीज़ बन चुके हैं आजकल। बडेरा का हेड टू हेड अच्छा है, फॉर्म अच्छा है, सेंटिमेंट्स इनका भी गड़बड़ है, लेकिन इनको आप ले सकते हो बैटिंग फर्स्ट में। अब जिनका फॉर्म और सेंटिमेंट अच्छा है बट हेड टू हेड वेन्यू आई वुड से डिसेंट है या बिलो एवरेज है, वो हैं कुरनाल पांड्या, अर्शदीप और जोश हेजलवुड। इसमें से मैक्सिमम एक प्लेयर ले जाना है, अब आपके ऊपर है आप किसको ले जाते हो।
जिनका हेड टू हेड वेन्यू अच्छा है, बट अभी सेंटीमेंट्स या फॉर्म उनका उतना दिखा नहीं है। अब इन्होंने पिछले मैच में फॉर्म पकड़ ली, ये भी यार विकेट लेस तो नहीं जा रहे थे इस पे, बेंगलुरु वाले ग्राउंड पे दोनों मैच में विकेट लिए हैं, तो ये एक हो गया। स्टॉइनिश ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से इनको प्रायोरिटाइज किया जाए, बट मैं बोलूँगा अगर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है इनमें से कुछ प्लेयर की, तो मेरे नंबर 1 प्रायोरिटी भूवी है, दूसरे नंबर पे यूजी है, तीसरे नंबर पे स्टॉइनिस है, प्रोवाइडेड ये खेलें तो। अब इसमें मैक्सवेल का नाम आपको नहीं दिख रहा, मैक्सवेल का जो शॉर्टलिस्ट आएगा ना, वो आएगा वेन्यू प्लस सेंटिमेंट्स में। उनके वेन्यू रिकॉर्ड अच्छे हैं, हमने भी देखा भी। तो प्योरली वेन्यू वाली पॉइंट जो है वो मैक्सवेल हैं, आप ले जा सकते हो। जो हर सेक्शन से मैंने एक प्लेयर को फिक्स किया हुआ है, जैसे फिल सॉल्ट यहाँ से फिक्स किया हुआ है। बैटिंग से ये दोनों बैटर फिक्स हैं, ऑलराउंडर से यानसन फिक्स हैं, और बॉलिंग से जोस हेजलवुड या फिर मेरे लिए जो फिक्स हैं वो भी हैं एक्चुअली। उनका परसेंटेज कम है एक्चुअली, तो इसलिए वो डिफरेंशियल में आ गए हैं। नेहाल बडेरा बैटिंग सेक्शन से मेरे को डिफरेंशियल लगते हैं, ये अच्छी पारी खेल सकते हैं। यश दयाल अगेन वेन्यू रिकॉर्ड इनके भी शानदार हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट में इनको आप ट्राई कर सकते हो। देखिए भूवी का अब रोल बहुत क्रूशियल हो गया है, 2 ओवर पीपी के और 2 ओवर डेथ के। बॉलिंग फर्स्ट में भाई ड्रॉप करने लायक प्लेयर लग ही नहीं रहा मुझे, जिस हिसाब से इसका रिकॉर्ड है, जिस हिसाब से इसका बॉलिंग पैटर्न है, ठीक है। यश दयाल का भी यार सिमिलर स्टेट कहानी है। हेजलवुड के ओवर कटे थे लास्ट मैच में, पांड्या को भी पूरे ओवर मिल रहे हैं, लिविंगस्टन का आपको मतलब एज अ बैटर लेके चलेगा। श्रेयस शर्मा को भी 3 ओवर मिले थे। यानसन का रोल भी अच्छा हो गया यार, डेथ प्लस मिडिल, ठीक है। और आरसीबी का मेरे हिसाब से खैर हाँ मिडिल ऑर्डर में ही इनके विकेट गिरते हैं, मतलब पर्टिकल रिलायबल नहीं है। उसके बाद फिर लिविंगस्टन विकेट फेंक जाते हैं, नीचे आके टिम डेविड तो मारते ही हैं भाई, तो इनके विकेट इस फेज़ में गिरने की संभावना है, ठीक है। ये पावर प्ले में उनके ओवर इनके विकेट जा सकते हैं। बाटलेट को भी पावर प्ले के 3 ओवर मिल गए थे, तो अगर बाटलेट खेलते हैं तो इन दोनों में आपके पास एक चॉइस हो जाएगी किसको लेना है किसको छोड़ना है। अर्शदीप को भी 1 ओवर पीपीएम मिला, बाकी मिडिल मिले। यूजी को देखिए पूरे 4 ओवर मिले थे, और मुझे लगता है कि आज के मैच में भी इनको कम से कम 3 ओवर तो मिलेंगे। मैक्सी को भी 2 ओवर मिले थे। अब गाइज मैचअप समझना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से बेसिकली वो प्लेयर्स आपको सिलेक्ट करने में हेल्प होगी जिनको आप मैं बोलूँगा कि प्रायोरिटी पर रख सकते हो, या फिर आपको कुछ हिडन जेम्स फाइंड करने हैं जो लोगों की नज़र में नहीं है, यानी सिलेक्शन परसेंटेज इनका कम है। तो फिल सॉल्ट को वैसे तो वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनको दिक्कत होती है मैक्सवेल से और अर्शदीप से, और दोनों ही पावर प्ले में बॉलिंग डालने आ सकते हैं। इवन बाटलेट अभी अगर आ गए हैं तो अब सॉल्ट के सामने थोड़े खतरे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, है ना। 1, 2 और 3 खतरे, ये अच्छे मैचअप मैं बोलूँगा। विशाख तो शायद ही खेलें, वैसे उन्हें खिलाना चाहिए, बहुत प्यारे बॉलर हैं, पता नहीं को एक मैच खिलाओ दूसरा ऑप्शन मौका ही नहीं मिल रहा। पाटीदार मुझे काफ़ी सेफ लग रहे हैं, बिकॉज बरार बॉलिंग डालेंगे नहीं, शायद ही खेलें, बट कभी कभी खेल जाते हैं। आरसीबी के सामने उन्होंने बॉलिंग डाली कई बारी, देखते हैं क्या लाइनअप होता है। तो पाटीदार का ज़्यादा मैचअप नहीं है, या ज़्यादा फेस ऑफ नहीं है। जितेश शर्मा का फेस ऑफ काफ़ी ठीक ठाक है यार, इन्होंने लेकिन विकेट मैं बोलूँगा यानसन को ही दे सकते हैं, जिस फेज़ में आते हैं उस फेज़ में उनकी बैटिंग में आती है, एंड यूजी चहल को। बाकी तो वैसे भी कोई यूजलेस मैचअप है। कोहली को यार किसी से खतरा नहीं दिख रहा मुझे, अर्शदीप ने भी ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं किया, बरार ने जो परेशान किया बरार शायद ही खेले, यूजी चहल को उन्होंने ठीक ठाक खेला है, यानसन के सामने केवल खतरा है। और ये वाला मैचअप कैन किकन, क्योंकि ये भी पावर प्ले में आते हैं और विराट कोहली भी ओपन करते हैं, तो यानसन अगेन एक बहुत अच्छे मैचअप के साथ यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे भी अच्छे मैचअप के साथ दिख रहे हैं। सॉल्ट के सामने भी एक बार विकेट तो है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा मैचअप नहीं है। डेविड की बात करते हैं, तो डेविड को परेशानी बाटलेट से है, और मैक्सी से भी कह सकते हैं, बाकी सबको ठीक ठाक खेला है। यूजी को भी 2 बार विकेट दिया है। पर्टिकल जो इस वेन्यू पे फॉर्म में नहीं दिखे उनको और ट्रबल देने आ सकते हैं अर्शदीप, बस फर्गूसन तो खेल नहीं रहे हैं, तो पर्टिकल के सामने अगर अर्शदीप के ओवर नहीं आए तो फिर शायद ये अच्छा खेल जाए, और ये मैचअप दिख नहीं रहे इनके। लियाम लिविंगस्टन को थोड़ी बहुत परेशानी अर्शदीप और चहल से हो सकती है, फर्गूसन वाले मैचअप तो आप काट ही दो। उसके अलावा सेफर्ड शायद ही खेलें, खेलते हैं तो फिर वो भी यूजी के आगे विकेट दिए हैं।
कुणाल पांड्या भी देखिए यूजी कहेंगे विकेट दिए, स्टोइनिस कहेंगे यार बहुत अच्छा मैचअप है, बट शायद ही ये खेलें और शायद ही ये बॉल डालें उतनी। अम, और कुणाल पांड्या का विकेट को इतना बड़ा वो वेट नहीं रख रहा है यार टीम में, ऑल्दो मैक्सवेल ने परेशान किया उनको। अब बात कर लेते हैं जब किंग्स के बैटर भिड़ते हैं पंजाब के बॉलर्स को फेस करते हैं, मतलब तो इंग्लिश अब जो नए बैटर आए हैं दूसरा मैच खेलेंगे, अगर वो खिलाए जाते हैं तो स्टेफर्ड कहेंगे ही मैचअप है करंट बॉलिंग अटैक में, या बाकी लोगों को फेस नहीं किया होगा, फिर मैचअप तो निकल आएंगे। फिर प्रभ सिमरन को खतरा है बॉबी से, 6 में 3 बार आउट किया है। यानसन को कोई खतरा नहीं है, यानसन की वैसे बैटिंग बहुत नीचे है, खतरे देखने चाहिए हमें अय्यर के। तो अय्यर को सबसे ज़्यादा परेशान जो किया है वो जोस हेजलवुड ने ही किया है यार, 3 इनिंग में 2 बारी विकेट है और 3 रन ही दिए हैं। तो ये वाला मैचअप माइट किक इन। भुवनेश्वर को ठीक ठाक खेले यार, 2 बार विकेट दिया 8 में, बाकी सबको ठीक ठाक खेले यार, ये ज़्यादा मैचअप नहीं है। सेम गोज विद बडेरा, बडेरा यार ने या तो फेस नहीं किया या फिर ज़्यादा मैचअप है नहीं उनका। ग्लेन मैक्सवेल का भी कुछ खास मैचअप नहीं दिख रहा है, भूबी या कुणाल के सामने शायद विकेट दे रहे हैं, बट ये किसी को विकेट दे जाते हैं यार, इनके लिए मैचअप देखने की जरूरत नहीं है, और मूड आ जाए तो फिर सबको मार देंगे, तो ये मैचअप वाले प्लेयर नहीं है। स्टोइनिस खेलते हैं तो उनका लिविंगस्टन के साथ मैचअप है, वाओ, तो लिविंगस्टन उनको परेशान कर रहे हैं 2 बारी। भूबी ने भी 1 बार विकेट लिया, 1 बार हेजलवुड ने लिया है। चलो फाइनल टीम बनाने की तरफ चलते हैं, ऑल्दो एक बार ईवी टेबल के दर्शन और कर लेते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, उसके हिसाब से भी अपनी टीम बना सकते हो। मैंने क्या टीम बनाई वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए चूंकि बॉलर्स के मैचअप या कुछ भी कह लो, हो क्या रहा है कि बॉलर्स के साथ ना वैल्यू नहीं बन पा रही है। आज वाले मैच का एग्जांपल देता हूँ मैं। बुमराह, बोल्ट, कितने मैचअप, 2-2 3-3 विकेट की एक्सपेक्टेशन, बट विकेट लिया उन्होंने 1-1, पॉइंट कितने मिले 40 से 50 के बीच में। अब वही रोहित शर्मा ने फटाफट 26 मार दिया, उन्होंने भी 53 पॉइंट दे दिए। इसलिए मैं थोड़े बैटर ज़्यादा भरना चाह रहा हूँ, बिकॉज क्या हो रहा है कि अब चौके छक्के तो लगते हैं इस ग्राउंड पे, तो 20-20 रन भी मार दिए मेरे 5 बैटर्स ने, तो मेरे 5 विकेट के बराबर कवर हो गए। तो इसलिए मैं वही बॉलर ले रहा हूँ जिनके मैचअप या बॉलिंग पैटर्न ऐसा दिख रहा है जहाँ पे वो कम से कम 2 विकेट निकाल सकते हैं, तो उनको मैंने जगह दी है। तो वो मेरे हैं भुवनेश्वर कुमार, बेस्ड ऑन मैचअप्स एंड वेन रिकॉर्ड, सेम गोज विद चहल, ठीक है। अब यहाँ पे अर्शदीप और जोश हेजलवुड जैसे सेफ पिक्स नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बैटर हैवी जाना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए तो कीपिंग से मैंने तीनों ले लिए हैं, क्योंकि ये दोनों टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, 4th नंबर पे या टॉप ऑर्डर ही होता है। फिल सॉल्ट ओपन ही कर रहे हैं, ऑल दो फिल सॉल्ट अगर फ्लॉप हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इनके मैचअप हैं ठीक ठाक, बट नहीं हुए तो फिर बड़ी बात हो जाएगी इनको छोड़ना। बैटिंग से यार ये 3 तो सभी ले जा रहे हैं, इनफैक्ट ये 4। बडेरा में जस्ट बिकॉज मैं इनकी फॉर्म को देखते हुए ले जा रहा हूँ, उनको जब भी मौका मिला है एट दिस वेन्यू या हेड टू हेड में, उन्होंने 20+ की पारी तो दिखाई है खेल के। मतलब बैटिंग फर्स्ट में मुझे लगता है ये क्रूशियल रहेंगे, लेना चाहिए 5th नंबर पे अब शायद बैटिंग करें, ठीक है। ऑलराउंडर से मेरे पास एक ही प्लेयर की जगह बन पाई है, वो की हैं यानसन, और बॉलिंग से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें मैंने जो रिस्क लिए है ना, वो एक तो ये रिस्क लिया है जिन्होंने अभी तक पहले मैच में कुछ किया नहीं, तो लोग इनको कम लेके जा रहे हैं, एंड दूसरा इसके बडेरा, बाकी तो वैसे भी यार 60-70% वाले प्लेयर हैं, इनको तो दुनिया छोड़ ही नहीं रही है, तो इनको तो मैंने लिया। अब इसमें से ये और ये 2 रिस्क हैं, इनकी जगह 2 लोग एक्स्ट्रा बैटर या ऑलराउंडर ले लेंगे, या इन दोनों की जगह भी लोग बॉलर्स ले सकते हैं, बट ये नहीं लेंगे। यस, तो इन दोनों का जो ट्रेड ऑफ है वो हेजलवुड प्लस अर्शदीप के सामने होगा, बिकॉज वो सेफ चॉइस है और ये थोड़ी रिस्की चॉइस है, बट मुझे लगता है डेटा के हिसाब से ये दोनों उनको पार कर सकते हैं पॉइंट्स के मामले में, बस। तो बहुत ही अभी सिंपल टीम रखी मैंने, बाकी अभी के लिए सी मैंने रखा है आरसीबी के कोहली को और बीसी के अय्यर को। इनका बस वही जोइस हेजलवुड वाला मैचअप है, बट शायद वो उनकी बॉलें मेरे ख्याल से ओपन जोड़ी खेल सकती है, तो उनके तक ओवर ही ना आए, तो अय्यर में ज़्यादा सेफ लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट सी करने के लिए, बट स्पेशली बैटिंग सेकंड वाले को मैं सी करूँगा, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप आपको कंटेंट समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो टेलीग्राम पे मिलते हैं जैसे मैच शुरू होता है, तब तक ध्यान रखो यार, बाकी वीडियो पक्का आएगा कल के मैच का भी।
चलो बाय बाय।